ओम शांति। मैं बीके सूर्य प्रकाश भारतीय वायुसेना में 34 वर्षों तक जेट विमान का संचालन किया और ग्रुप कैप्टन बन के रिटायर हुआ। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पे पैट्रियटिज़म के बारे में बात करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जहाँ तक किसी भी देश के नागरिकों का पैट्रियटिज़म, देशभक्ति जिसे हम कहते हैं, वो काफ़ी हद तक वहाँ के ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है। किन कंट्रीज़, किन देशों और किस तरह के लैंड मास या समुंदर से हम घिरे हैं। जैसे इज़राइल एक बहुत ही छोटा देश है, लेकिन उसके चारों ओर देश ऐसे हैं जिनसे उनका कॉन्फ्लिक्ट चलता है। उसमें उनके हर नागरिक में देशभक्ति, पैट्रियटिज़म कूट के भरा है। और हम जानते हैं कि आर्म फोर्सेस ऑफ इज़राइल बहुत ही प्रोफेशनल हैं। उसी तरह हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बहुत मतलब रखता है। फ्रीडम स्ट्रगल, कितने वर्षों के संघर्ष और किस तरह के संघर्ष के बाद हमें आज़ादी मिलती है, वो भी पैट्रियटिज़म को गवर्न करता है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, किस तरह की पार्टीज़ हैं और किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम है। वैल्यू सिस्टम किसी भी देश का, वहाँ के नागरिकों का क्या वैल्यू सिस्टम है। और फिल्म इंडस्ट्री एंड म्यूज़िक इंडस्ट्री का भी पैट्रियटिज़म पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। वहाँ पे किस तरह के फिल्म्स बनाए जाते हैं देशभक्ति के, ताकि उनको जागृत कर सके। और उसी तरह म्यूज़िक इंडस्ट्री, हमने देखा है कि भारत चीन की लड़ाई में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने लता मंगेशकर जी, जो बहुत ही फेमस सिंगर रहे हैं, उन्हें कहा था और उन्होंने इसके बारे में लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए गाना लिखा था, ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जिसका असर लोगों पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। किसी भी जगह का लीडरशिप का भी बहुत अच्छा रोल रहता है। जैसा हम देखते हैं कि हाल के दिनों में हमें तिरंगा यूज़ करने में किसी तरह की पाबंदी नहीं है। कुछ इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइन ज़रूर दिए गए हैं, लेकिन हर आदमी अपने घर पे, अपने दफ्तर पे, अपने साथ एक तिरंगा रख सकता है, जिससे देशभक्ति जागृत होती है। और हर घर तिरंगा मुहिम भी अभी चलाया जा रहा है। उसी तरह फैमिली ट्रेडिशंस और ईथॉस भी काम आता है। जैसा हम जानते हैं कि हमारे नॉर्थ के कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ से ये कोशिश होती है कि घर से कम एक सदस्य आर्म फोर्सेस, सेना में रहे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, किसी भी एक विंग में। ऐसा ट्रेडिशन है जिनसे देशभक्ति जागृत होती है। और युवा जो हैं, उन्हें हमें कनेक्ट करने की आवश्यकता है। हमारे देश में जैसा नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग है, इनके बारे में जानकारी, अवेयरनेस बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा हम जानते हैं कि मिलिट्री ट्रेनिंग कहीं कहीं पर कंपलसरी होता है। इससे हम यूनिफॉर्म पहन के कुछ सालों तक हर नागरिक को, हर युवा पीढ़ी को सेना से जुड़े रहने का मौका मिलता है। इसके दौरान वो बहुत क्लोज़ली स्वतंत्रता से जुड़े रहने के कारण उनमें देशभक्ति अपने आप जागृत होती है। अब आते हैं स्पिरिचुअलिज़म पे। स्पिरिचुअलिज़म स्पिरिट वर्ड से निकला है, जिसका मतलब है आत्मा, रूह या सोल। और इसमें हम आत्मा को परमात्मा से, सोल को सुप्रीम सोल से, रूह को अल्लाह या खुदा से या गॉड फादर से कनेक्ट करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि स्पिरिचुअलिज़म में कहीं ना कहीं लोग रिलीजन को जोड़ देते हैं, जो हर झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता है। ब्रह्मा कुमारीज़ में राज योगा मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं। इसके दौरान हमें 7 गुणों के बारे में बताया जाता है: ज्ञान, शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता, शक्ति और आनंद। हर आत्मा जन्म मरण के साइकिल में आते हैं, तो ये क्वालिटीज़ हमारे मर्ज हो जाते हैं जब हम राज योगा मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ये आत्मा का मौलिक गुण है, बेसिक क्वालिटीज़ है। उसी तरह हमें शक्तियों के बारे में हम जानते हैं, उसे प्राप्त करते हैं: पावर टू विड्रॉ, पावर टू पैकअप, पावर टू टॉलरेट, पावर टू एडजस्ट, power to discern between right and wrong, power to judge, power to face,
एंड पावर टू कोऑपरेट। जब ये शक्तियाँ हम में आती हैं तो इससे हमें गलत करने से हम बचते हैं। जब ये गुण और शक्ति अपने आप में धारण करते हैं तो हम बिल्कुल सही रास्ते पे चलते हैं और कुछ भी गलत करने से बचते हैं। कुछ भी जो हम डिज़र्व नहीं करते हैं, हम उसे एक्वायर करने की ख्वाहिश हम में नहीं रहती है। और इस तरह से हम देखते हैं कि हम में पैट्रियटिज़म एंड स्पिरिचुअलिज़म का अगर राइट बैलेंस हो, युवा जुड़े, इससे हम अपने आप को सही मार्ग पर रख सकते हैं। और लास्ट में जब हमें गुण और शक्ति होता है तो अपने आप हमारे पास कुछ खजाने भी होते हैं जो हमें मिलते हैं, जैसा हम कहते हैं दुआओं का खजाना, जो बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह से हम अपने स्वतंत्रता को कायम रख सकते हैं और पैट्रियटिज़म एंड स्पिरिचुअलिज़म का राइट बैलेंस से हम सही मार्ग में सबके साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। ओम शांति, जय हिंद।